प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे द्वारा रचित कविता कितनी नावों में कितनी बार लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो आइए, कविता की ओर अग्रसर होने से पहले आप लोगों से एक प्रार्थना है कि अब तक आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि यूं ही आप लोगों की सेवा करता रहूं। तो चलिए, कविता के पाठन एवं व्याख्यान से पहले कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। इस कविता का अर्थात कितनी नावों में कितनी बार का केंद्रीय भाव जीवन पर परम सत्ता के प्रकाश की खोज में उसकी ओर बढ़ने पर आधारित है। किस प्रकार मनुष्य छोटी छोटी नावों में बैठकर अर्थात छोटे छोटे धर्मों, संप्रदायों और धर्म गुरुओं के सहारे परमेश्वर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार हवा नाव को खींचकर गंतव्य से दूर ले जाती है, उसी प्रकार बहुत से डगमगाते सांसारिक परिस्थितियां हमारे जीवन रूपी नाव को गंतव्य से दूर ले जाते हैं। अर्थात जीवन की आवश्यकताएं व्यक्ति को ईश्वर तक नहीं पहुंचने देती है। इसी भाव से अज्ञे जी ने इस कविता की रचना की है। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होते हैं। कविता में कुछ कठिन शब्द जो आए हुए हैं उनको मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक नीचे नीले रंग से दर्शाया। तो आइए कविता के पाठन की ओर बढ़ते हैं। कितनी दूरियों से कितनी बार कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूं। ओ मेरी छोटी सी ज्योति, कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी, पर कुहासे की ही छोटी सी रूपहली झलमल में पहनता हुआ तुम्हारा ही प्रभा मंडल। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां अज्ञे जी द्वारा रचित कविता कितनी नावों में कितनी बार से लिया गया है। यहां अज्ञे जी ने अपने मार्ग में आने वाले विभिन्न विषम परिस्थितियों की ओर संकेत किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। अज्ञे जी यहां कहते हैं कि ओ जीवन के सत्य, मैंने तुझे पाने के लिए अनेक दूरियों को पार किया है। मार्ग में आने वाले अस्त व्यस्त परिस्थितियों का अनेक बार सामना भी किया है। मैंने उद्देश्य की प्राप्ति की दिशाओं में अनेकों प्रकार से साधनों का प्रयोग भी किया है, पर इतना सब कुछ करने के पश्चात भी मुझे मात्र उस सत्य का आभास ही उपलब्ध हुआ है। मेरे जीवन को कुहासे जैसा अंधकार पूर्ण बनाने के लिए अनेक निराशाएं एवं असफलताएं आती रहती है, परंतु वहां भी मैं हताश नहीं हुआ हूं। वहां भी मैं कुहासे के उस रूपहली सफेदी में तेरे प्रभा मंडल के ही दर्शन करता रहता हूं। इस प्रकार इन पंक्तियों में हम विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास, विप्सा, उपमा तथा ध्वनि साम्य अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं।
कितनी बार मैं धीर आश्वस्त अकलांत ओ मेरे अनबूझे सत्य कितनी बार, और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए हैं कितनी दूर। किन पराये देशों की बेदर्द हवाओं में, जहां नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई प्रभा मंडल नहीं बनते, केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य। सत्य नहीं अंतरहीन सच्चाइयां कितनी बार मुझे, खिन्न विकल संत्रस्त कितनी बार। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहां अज्ञेय जी जीवन सत्य की खोज के प्रसंग में अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में अज्ञेय जी कहते हैं कि जीवन में अनेक परिस्थितियां ऐसी आती है जब मैं अपने आप को धैर्यपूर्ण, आशायुक्त, स्वस्थ एवं तरोताजा अनुभव करता हूं, परंतु अनेक बार वही निराशा फिर से आकर मुझे घेर लेती है और मुझे सत्य से दूर ले जाती है। तात्पर्य यह है कि निश्चिंतता मुझे जीवन रूपी सत्य के दर्शन कराती है और यही निराशा मनुष्य को जीवन की सच्चाई से दूर ले जाती है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के संदर्भ में मुझे विदेशों की निर्मम अर्थात निर्दय परिस्थितियों का अनेक बार सामना करना पड़ा है, परंतु इसके बावजूद भी मुझे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है, बल्कि केवल उसका आभास मात्र ही हुआ है। मेरे जीवन में अब तक निर्बाध सत्य के मुझे कहीं दर्शन नहीं हुए हैं और इन सब विषमताओं के कारण ही मैं अपने आप को अनेक बार उदास, व्याकुल और भयभीत ही पाता हूं। इस प्रकार अगर हम इस पंक्तियों में विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश एवं ध्वनि साम्य अलंकार का प्रयोग हुआ है। अंततः मैं यही कहूंगा कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से अज्ञेय जी ने अनबुझे सत्य की खोज या यूं कहें कि व्यक्तित्व की खोज को प्रस्तुत किया है। इस धरती पर प्रकृति के सभी संसाधनों के होते हुए भी कुछ लोगों को ही सब कुछ प्राप्त है, कुछ लोगों को बहुत कम प्राप्त होते हैं। इस संसार में हर एक मनुष्य विषम परिस्थितियों का सामना करते हैं। उन्हें जीने के लिए हमेशा विषम परिस्थितियों का सामना करते रहना पड़ता है, जिसमें से कुछ कष्ट के सुख को तलाशते हैं, जिसमें से कुछ कष्ट में सुख को तलाशते हैं तो कुछ सुखी जीवन को दुखमय बना लेते हैं। इसी बात को अज्ञेय जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से हम पाठकों के समक्ष रखा है। तो आशा करता हूं कि मेरा यह व्याख्यान आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो एवं फिर से गुजारिश है कि कृपया आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। अच्छी लगे तो कमेंट भी करें, ताकि यूं ही स्फूर्ति के साथ आप लोगों की सेवा करता रहूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।